तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें भोजन के असली मूल्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है भोजन का मूल्य। ये कहानी है भूख की, बर्बादी की और इन सब के बीच इंसानियत की। बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की मीना से, जिसका परिवार अचानक एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। सोचिए, मीना के पिता एक गरीब मोची थे और घर में कमाने वाले भी अकेले वही थे। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब घर में कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था और खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म हो चुका था। मीना जानती थी कि अब उसे ही कुछ करना होगा। लाचारी, ये एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है, और यही मीना के परिवार के साथ हो रहा था, जो चोट और गरीबी के जाल में फंस गए थे। पर मीना ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो हिम्मत जुटाकर सीधे गांव के अमीर मुखिया रामलाल के घर काम मांगने पहुंच गई। और रामलाल, जो गांव का मुखिया था, वो मीना की इस मजबूरी में अपना फायदा देखता है। उसे लगता है कि बहुत कम पैसों में एक काम वाली रखने का ये अच्छा मौका है। तो मीना को नौकरी तो मिल गई, पर यहाँ से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जहाँ उसे अन्याय और अपमान का सामना करना पड़ता है। घर पर हालत ये थी कि रात के खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां बची थी, और वो 2 रोटियां भी मीना अपने पिता को दे देती है, ये कहकर कि उसने तो पहले ही खा लिया है। और यहीं पर हमें कहानी का सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। एक तरफ मीना का घर, जहां नमक के साथ बस 2 रोटियां हैं, और दूसरी तरफ रामलाल का घर, जहां तरह तरह के पकवान हैं और वो भी बर्बाद हो रहे हैं। रामलाल के बेटे गोपाल को खाना बर्बाद करते देख मीना से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके गोपाल से कह ही दिया कि हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी भूख हो। खाना बहुत कीमती होता है। अब ये सीधी सीधी सच्ची बात गोपाल को हजम नहीं हुई। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने मीना से बदला लेने की ठान ली। और बदला देखिए कैसा लिया गया। जब मीना ने अपनी मेहनत की कमाई मांगी तो गोपाल ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। रामलाल ने भी बिना सोचे समझे अपने बेटे की बात मान ली। बेचारी मीना को बिना पैसे दिए घर से निकाल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और यहीं से कहानी पलटना शुरू होती है। सड़क किनारे रोती हुई मीना पर नजर पड़ती है उसकी स्कूल टीचर की, और ये एक मुलाकात मीना की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। टीचर ने उसे सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि एक रास्ता दिखाया। उसे अपने घर काम दिया, सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवाया, मतलब उसे सम्मान और आगे बढ़ने का मौका दोनों दिए। और देखिए, किस्मत का खेल कितनी तेजी से बदलता है। एक तरफ मीना को पढ़ाई और काम का रास्ता मिलता है, और दूसरी तरफ रामलाल अपनी धोखाधड़ी के चक्कर में गिरफ्तार हो जाता है, और उसका बेटा गोपाल अकेला और बेसहारा होकर सड़क पर आ जाता है। अब बारी थी उस इंसान की जिसने खाने की कभी कीमत नहीं समझी, उसे भूख का असली मतलब सीखने की। अब गोपाल बेघर था, भूखा था। वो दर दर जाकर खाने के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन हर किसी ने उसके लिए दरवाजा बंद कर लिया। आज उसे वो लाचारी महसूस हो रही थी जो कभी उसने दूसरों को दी थी। तो सवाल ये है कि जब गोपाल बिल्कुल अकेला और भूखा था, तब उसकी मदद के लिए कौन आगे आया? वही मीना, जिसे उसने अपमानित करके घर से निकाला था। मीना उसे उस हालत में देखती है, अपने घर ले जाती है, और जो भी रूखा सूखा उसके पास होता है वो उसके साथ बांटकर खाती है। मीना की ये बात इस कहानी का दिल है, उसका सार है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, भूख तो सबको एक जैसी ही लगती है। मीना की इस अच्छाई ने गोपाल को अंदर तक बदल दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांगी, और मीना ने उसे माफ भी कर दिया। यहाँ से नफरत का रिश्ता खत्म हुआ और एक भाई बहन का नया रिश्ता शुरू हुआ। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अपनी जिंदगी में भोजन की कितनी कदर करते हैं, और सबसे जरूरी, अपनी थाली में खाने की बर्बादी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं।